अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग स्टडी करेंगे शेप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं शेप्स ऑफ प्रोटीन्स। एज रिगार्ड द शेप्स, प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। प्रोटीन को उसकी शेप की या शक्ल की बुनियाद पर टू टाइप्स में या टू अकसाम में जो है क्लासीफाई किया गया है या प्रोटीन्स को डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है फाइब्रस प्रोटीन एंड नंबर 2 है ग्लोबुलर प्रोटीन। सो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं फाइब्रस प्रोटीन के बारे में। द मॉलिक्यूल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स विच आर लीनियरली अरेंज इन द फॉर्म ऑफ फाइबर्स। फाइब्रस प्रोटीन की ऐसी टाइप है जिसमें जो मुश्तमिल होती है एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स पर, जो एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनती हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन जो है प्रोटीन की लंबी सी एक चेन होती है जो कि लीनियरली अरेंज होती हैं, यानी जो है एक लाइन में जो है लाइन वाइज जो है अरेंज्ड होती हैं फाइबर्स की फॉर्म में या फाइबर्स की शक्ल में। दे आर वाटर इनसॉल्युबल। फाइब्रस प्रोटीन वाटर में सॉल्युबल नहीं होती, यानी पानी में जो है ये हल नहीं हो सकती। सम ऑफ दीज फॉर्म शीट लाइक स्ट्रक्चर। फाइब्रस प्रोटीन में कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जो कि शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन आर केराटिन फाउंड इन हेयर, नेल्स, आउटर स्किन, मायोसिन प्रेजेंट इन मसल्स, फर, कोलेजिन विच इज़ द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन हायर वर्टिब्रेट्स फाउंड in skin, ligaments, tendon, bones and in the cornea of the eye। अभी एग्जांपल्स दी हुई हैं फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन में जो है डिफरेंट प्रोटीन्स आ जाती हैं, यानी कि डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। जैसे कि कैराटीन है जो कि हमारे हेयर में, बालों में, नेल्स नाखूनों में, आउटर स्किन, मायोसिन जो कि मसल में प्रेजेंट होती है, फर और कोलेजिन जो कि बहुत ज़्यादा कसरत से पाई जाने वाली प्रोटीन है वर्टिब्रेट्स में, तो उनकी स्किन में, एंड लिगामेंट्स में, टेंडन्स में, बोन में और कॉर्निया ऑफ द आई में जो है ये फाइब्रस प्रोटीन जो है प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट प्रोटीन की टाइप है ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ग्लोबुलर प्रोटीन्स एज द नेम इंडिकेट्स आर ग्लोबुलर और स्फेरिकल इन शेप ड्यू टू द फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ग्लोबुलर प्रोटीन की ऐसी टाइप है जो कि ग्लोबुलर होती है या स्फेरिकल होती है, मींस गोल होती है शेप में, क्योंकि इनकी जो चेन्स होती हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती हैं, इनमें वो फोल्डेड होती हैं, मींस फोल्डिंग्स बनाती हैं। दे आर यूजुअली वाटर सॉल्युबल। ये वाटर में सॉल्युबल होती हैं, मींस पानी में जो है ये हल हो जाती हैं, इसलिए इनको वाटर सॉल्युबल कहा जाता है। एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन ऑफ एग वाइट, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज एंड द प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ग्लोबुलर प्रोटीन्स की एग्जाम्पल्स में है हीमोग्लोबिन जो कि रेड ब्लड सेल में ये प्रोटीन पाई जाती है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करती है, एंड एल्बुमिन ऑफ एग वाइट। अब जो एग होता है उसमें जो वाइट पोर्शन होता है एग का, वो उसमें भी प्रेजेंट होती है ग्लोबुलर प्रोटीन। उसके अलावा इंजाइम्स जो होते हैं वो भी ग्लोबुलर प्रोटीन्स से मिलकर बनते हैं। उसके अलावा एंटीबॉडीज़ जो होती हैं जो ह्यूमन बॉडी को या एनिमल की बॉडी को जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं किसी भी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म की अगेंस्ट, तो एंटीबॉडीज़ भी जो है ग्लोबुलर प्रोटीन्स ही होती हैं। एंड द प्रोटीन्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, उसकी भी जो प्रोटीन होती हैं वो भी ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं। तो ये तमाम होती हैं एग्जाम्पल ग्लोबुलर प्रोटीन्स की। अब यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम दिखाया गया है। नंबर 1 जो है फाइब्रस प्रोटीन का डायग्राम है, एंड नंबर 2 जो है ये ग्लोबुलर प्रोटीन का डायग्राम है। अब फाइब्रस प्रोटीन जो है ये लीनियरली अरेंज्ड होती हैं, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन जो है ये स्फेरिकल होती हैं या राउंडेड शेप की होती हैं। अब नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन के क्या क्या काम होते हैं। प्रोटीन परफॉर्म द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। प्रोटीन्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म या जानदार अशिया की बॉडी में। प्रोटीन्स आर द स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग मटेरियल ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन्स कॉल्ड लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन्स। प्रोटीन जो है सेल की मेम्ब्रेन्स जो होती हैं उसमें उसका स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग मटेरियल होती हैं, यानी सेलुलर मेम्ब्रेन जो होती हैं, सेल की मेम्ब्रेन जो होती है वो भी प्रोटीन से मिलकर ही बनी हुई होती हैं, उसमें भी जो प्रोटीन ही प्रेजेंट होती है। उसके अलावा प्रोटीन जो है जब लिपिड के साथ कंबाइन हो जाती है तो उसको कहते हैं लिपोप्रोटीन। एंड प्रोटीन जो है वो सेल मेम्ब्रेन में या सेलुलर मेम्ब्रेन में लिपोप्रोटीन की फॉर्म में भी प्रेजेंट होती हैं। उसके अलावा ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, दे स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शन इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके अलावा जो इंजाइम्स होते हैं जो कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होती हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में तमाम केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, तो इंजाइम्स भी जो है बेसिकली प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं, प्रोटीन ही होते हैं। और
ये जो है इनका फंक्शन ये होता है कि ये बायोकेमिकल रिएक्शन को जो है स्पीड अप करते हैं या कैटालाइज करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर। द डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, विदाउट देयर प्रेजेंस फूड कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। उसके अलावा कुछ एंजाइम्स जो होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं उनको डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहते हैं। वो भी प्रोटीन से मिलकर बनते हैं एंड उनका इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि ये फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं, यानी फूड को डाइजेस्ट करते हैं। और अगर ये प्रेजेंट ना हो तो फूड जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती। सम हार्मोन्स सच एज इंसुलिन और प्रोटीन विच रेगुलेट बायोकेमिकल प्रोसेसेस। उसके अलावा कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि प्रोटीन्स होते हैं। इसकी एग्जांपल है इंसुलिन। इंसुलिन जो है एक ऐसा हार्मोन है जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को या ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है या कंट्रोल करता है। तो इंसुलिन भी जो है ये भी प्रोटीन ही नेचर ही होता है, यानी प्रोटीन ही होती हैं और ये जो है रेगुलेट करती है बायोकेमिकल प्रोसेसेस को। मायोसिन एंड एक्टिन फाइबर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कंडक्शन ऑफ मसल्स एंड मूवमेंट। मायोसिन एंड एक्टिन फाइबर्स जो है ये इम्पॉर्टेंट इनका रोल होता है मसल्स की मूवमेंट में, यानी मसल की हरकत में। हीमोग्लोबिन इज़ ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन इन रेड ब्लड सेल। हीमोग्लोबिन जो है एक ऐसी प्रोटीन है जो कि रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होती है एंड इसका फंक्शन ये होता है कि ये ऑक्सीजन को कैरी करती है। इन एनिमल्स प्रोटीन्स फॉर्म मोस्ट स्ट्रक्चर सच एज स्किन, नेल्स, क्लॉज, हेयर, हूव्स एट्सेट्रा। उसके अलावा एनिमल्स में प्रोटीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बनाती हैं जैसे कि स्किन, नेल्स, हेयर, क्लॉज, हूव्स वगैरह। तो प्रोटीन्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं एनिमल की या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।